ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारत की महिला हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में अपनी जीत हासिल कर ली है। रानी रामपाल की इस टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया है। महिला हॉकी टीम की जीत के साथ भारत की क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने की उम्मीद बनी हुई है। भारत की ओर से एकमात्र गोल 57वें मिनट में नवनीत ने किया। भारत के पास जीत के मार्जिन को और विशाल करने का मौका था। उसे 14 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे। भारत इसे एक भी गोल में नहीं बदल पाया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक और मेडल पक्का कर लिया। ये मेडल लवलीना बोर्गोहेन के पंच से पक्का हुआ। महिलाओं के वेल्टरवेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीत भारत की लवलीना ने न सिर्फ सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया बल्कि जीत की ओर बढ़ गई है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीतने के बाद लवलीना के घर असम के गोलाघाट में जश्न का माहौल है। परिजन मिठाई बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। उन्हें कड़े मुकाबले में कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वालेंसिया ने हरा दिया। संसद में लगातार पेगासस मुद्दे पर हंगामा जारी है। आज भी विपक्ष का हंगामा। जम्मू कश्मीर के सांबा में 3 जगहों पर फिर से ड्रोन देखे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक अधिकृत कश्मीर में हुए चुनाव पर विदेश मंत्रालय की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई। उन्होंने साफ कहा कि गैरकानूनी तरीके से वहां पर चुनाव करवाए गए हैं, जिसे वहां की जनता ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। असम मिजोरम की सीमा पर पिछले दिनों हुई झड़प के बाद अब असम सरकार ने एडवाइजरी जारी कर अपने लोगों को मिजोरम नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही मिजोरम में रह रहे लोगों और इमरजेंसी में जाने वाले लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे कर्नाटक के सीएम बोम्मई। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की यूजर्स के स्वतंत्र भाषण और गोपनीयता के मौलिक अधिकारों की कथित रूप से अवहेलना की गई थी। न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अधिवक्ता उदय बेदी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि नए आईटी नियम असंवैधानिक और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। पंजाब के बहुचर्चित पोस्ट मैट्रिक दलित वजीफा फंड वितरण घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। पिछले साल अगस्त में इस घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गबन करने का आरोप है। मेडिकल कोर्स में एडमिशन को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को भी अब एडमिशन में आरक्षण दिया जाएगा। मिशन मरुधरा पर आए माखन का आज प्रदेश में तीसरा दिन है। माखन आज पदाधिकारियों के साथ पीसीसी में संवाद खत्म। आईबीएसई बोर्ड के 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आज शाम 4 बजे 10वीं बोर्ड के नतीजे आएंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अजमेर, सीकर और नागौर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। भरतपुर में देर रात मौसम में करवट बदली और करीब 8 घंटे जमकर बरसात हुई। बरसात से सड़कों और गलियों में जल जमाव हो गया और करीब 2 फीट तक पानी भर गया। सिरोही में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इधर माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में भारी बारिश के बाद पेड़ गिर गया, जिससे 5 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। करौली जिले में बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धौलपुर के सरमथुरा कस्बा सहित आसपास के इलाकों में देर रात भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से उपखंड की खरेर, खुर्दिया, शेरनी नदी समेत कई नाले उफान पर हैं। बारा में घटिया निर्माण के उस समय पोल खुल गई जब परवन नदी पर करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनी पुलिया पहली ही बारिश में ध्वस्त हो गई। राजसमंद के खमनौर कस्बे में एक मकान से करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्नेक कैचर लखन सोनी को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के चलते सड़क बुरी तरह धंस गई, जिससे 4 गांवों को संपर्क शहर से टूट गया। फिलहाल जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ओडिशा के टिटली लागढ़ में खुद के प्रयास से नाले पर एक लकड़ी के पुल का निर्माण किया गया, जिसकी सराहना सीएम नवीन पटनायक के प्रधान सलाहकार ने की और कहा कि ये लकड़ी का पुल अस्थायी है और जल्द ही नाले पर स्थायी पुल का निर्माण करवाया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते पुलिस स्टेशन की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में कार आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। यूपी के कानपुर में बारिश के चलते गंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है और अगर और बारिश होती है तो बाढ़ आने का भी खतरा है।
यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के 4 थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया और साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। जलस्तर 203.37 मीटर तक बढ़ गया, जो खतरे के निशान 204.50 मीटर के करीब है। भीलवाड़ा में करेड़ा थाना इलाके के होटल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने होटल में काम कर रहे दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई की। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। बाड़मेर में विवाहित महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घिनौनी वारदात को पड़ोस में रहने वाले 2 भाइयों ने अंजाम दिया। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां मासूम बेटी को रेत के टीलों के बीच गड्ढे में डाल दिया गया। हालांकि बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि बकरियां चराने वाले कुछ लोगों ने बच्ची को जिंदा देख अस्पताल पहुंचा दिया। भरतपुर में न्यायालय परिसर के बाहर बीच सड़क पर 2 आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला। सांडों ने जमकर उत्पात मचाया। नागौर के परबतसर जेल में बंद 3 कैदी आपस में भिड़ गए। विवाद में एक कैदी ने दूसरे कैदी का कान चबा डाला। श्रीगंगानगर में देर रात पेट्रोल पंप डीलर के घर जाते समय बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। नागौर के खीमसर पंचायत समिति में टेंडर विवाद में भोजा सरपंच की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ लिया है। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव आघापुर में अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। एक गुट ने हथियारों के बल पर डराने की कोशिश की। जयपुर में शिक्षा संकुल पर अभिभावकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिभावकों ने शिक्षा संकुल का घेराव किया। झुंझुनू में जनता जल योजना पंप चालक समिति की ओर से पंप चालकों को स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेयजल की किल्लत से परेशान कोटा के विनोबा भावे नगर के लोगों ने स्थानीय पार्षद आरत वर्मा के नेतृत्व में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। कोरोना के नए मामलों में आई कमी के बाद एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 44,230 नए मरीज सामने आए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।